एस एन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू एन बीटा रेज टू एन ऐसा हो, और एस एन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू एन माइनस बीटा रेज टू एन। अब चाहे यहां पे कोई भी कोएफिशिएंट होने दो, कोई भी 2 20 23 2 4 5 कुछ भी होने दो, तुम्हारा अगर ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसमें मैं रखूंगा ए एस एन प्लस 2, बी क्या हो जाएगा एस एन प्लस 1 प्लस सी ऐसे करके आएगा ना, एस एन ऐसे करके था ना, याद है? तो तुम लोग को, तो बाकी लोग को याद है जब ऐसा तुम लोग को बोला था 25 24 23 ऐसे ही बनेगा, या तो 10 9 8 लास्ट वाले टेस्ट में भी था, कौन सा सैटरडे वाले में भी था ना, उधर भी हम लोग ने जो क्लास में किया था वही था। हाँ, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। हाँ, बस इतना ही था सब में। नहीं, इसमें तो सबसे इजी, सबसे मैं हमेशा जानबूझ के न्यूटन डालता हूँ, क्योंकि न्यूटन सबसे इजी पड़ता है, क्योंकि वो तुरंत होता है ना, वो टाइम बहुत बचा लेते हैं ना, है कि नहीं? अगर तुमको S10 दिया है माइनस S9 दिया है अपॉन S8 दिया है, तुमको मालूम है क्या पुट करने का, है कि नहीं? और इसका अगर ax स्क्वायर bx प्लस c है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? a कितना हो जाएगा? हाँ, माइनस बी एक्स नहीं ना, अभी ये देख, ये S10 b S9 और कितना हो जाएगा c अपना कितना है S8, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा क्या है माइनस, तो मेरे को इधर पे क्या चाहिए रहेगा क्वेश्चन में? हाँ, इधर ये देखो, ए के साथ क्या होता है Sn प्लस 2 होता है, बी के साथ क्या होता है Sn प्लस 1, सी के साथ क्या होता है Sn होता है। तो इसको 8 दोगे तो इसको क्या मिलेगा 9, इसको क्या मिलेगा 10, समझे? ये अब ये तो हाँ, सी का लोएस्ट वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वल टू क्या है 0, ये हमेशा सेटिस्फाई करता है, ये हम लोग ने देखा भी था, है कि नहीं? तुम इसको इधर भेज दो तो ये कितना आएगा माइनस सी S8, ये क्या हो गया ए, मैंने इसको इधर कर दिया माइनस कर, ठीक है? समझाइए? अब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जहां पे तुम कर सकते हो। हाँ, अब इसको तुम्हें क्या चाहिए S8 चाहिए ना, ऐसे करके, तो इधर पे डिवाइडिंग बोथ साइड पे क्या कर दोगे S8, ऐसा वाला क्वेश्चन। हाँ, जो भी माइनस सी, इसके क्वेश्चन करेंगे रिवीजन में, वो क्वेश्चन करेंगे जो हम लोग ने क्लास में भी किया है, समझाइए? हाँ, तो न्यूटन सबसे इजी पड़ता है, इसलिए मैं बार बार न्यूटन देता ही हूं, क्योंकि न्यूटन जैसे ही करोगे तुम्हारा टाइम बच जाता है कि नहीं? 2 लाइन में सम खत्म होगा, 2 लाइन में नेक्स्ट चालू दूसरा वाला, तुम्हारा पूरा टाइम बच गया उसमें, है कि नहीं? कितना है शाश्वत तेरे को? वो ऑप्शन मल्टीपल राइट हो रहे थे ना, है कि नहीं? हाँ, उधर पे 2 राइट हो रहे थे, वो क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था, तीसरा भी राइट जा रहा था, तीनों राइट थे तो ऑल करेक्ट राइट, ऑल करेक्ट राइट, नीचे ऑप्शन था क्या ऑल करेक्ट? डी क्या था? ऑल ऑफ द अबव। चलो, ये जो क्वेश्चन है देखो, तुम लोग में से किसको डाउट है इसमें? यहाँ पे तुम बोल रहे हो 2 है ना, चलो करते हैं। ए क्या दिया है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है ये 14th में था, इधर पे 1 दिया है, ठीक है? नंबर ऑफ पॉजिटिव पूछा है, देन अमॉन्ग द एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है? ए बी, ए प्लस बी, बी, ए प्लस बी प्लस सी है, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, और ए सी भी है, ए सी और ए बी, इतना है। हाँ, अब पहले तो क्वेश्चन देख लो और इसमें क्या क्या मिल सकता है वो देखते हैं। ए तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव, ठीक है? सी तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव। डी तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव। तीनों राइट हो गए, ठीक है? अब बी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 4th। इधर पे पहला क्या होता है? माइनस बी बाई 2a, और कितना आएगा? माइनस डी बाय 4a। तो ये चौथा क्वाड्रेंट है, मतलब ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ना, क्योंकि ये एक्स पे बैठा है। एक्स कोऑर्डिनेट चौथे कोऑर्डिनेट में क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, ठीक है? ए तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तो मेरा पॉजिटिव है, डन, ये मेरा पॉजिटिव हो गया। बी बाकी है। अब बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में क्या आता है? नेगेटिव आता है, लेकिन हमको ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये पूरे को पॉजिटिव है तो बी को क्या बनना पड़ेगा?
माइनस, सही, शाबाश, बी लेस देन 0 हो गया डन, इतना पढ़ा मालूम पड़ गया। अब a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी नेगेटिव, a इंटू सी पॉजिटिव, फिर a प्लस बी प्लस सी नहीं, नहीं कर सकते हैं, पुट करना पड़ेगा, शाबाश। इसमें x की जगह पे क्या पुट करोगे, 1। तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी बन रहे। a तुम्हारा किधर है, दोनों रूट्स के बीच में, तो मतलब इधर पे वैल्यू क्या आने वाला है, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। और a माइनस बी प्लस सी मतलब मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, -1 है कि नहीं। तो a नहीं ये पॉजिटिव होगा बट ये तो नेगेटिव रहेगा ना, a माइनस बी प्लस सी। अब मेरे को बताओ इधर माइनस बी किधर है, तो बी तो अपन को पता है ना नेगेटिव है, माइनस और माइनस भी हो जाएगा, हाँ। तो पॉजिटिव डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ। तो ये तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो तुमने अगर माइनस पुट किया तो a माइनस बी प्लस सी ना, अब माइनस किधर है, -1 पुट किया ना, -1 ये साइड पे है ना, तो -1 यहां पे आएगा, तो इधर देखो ये रूट के बाहर है, तो मतलब बटा वाइज ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, ये साइड नहीं राइट साइड पे जाएगा ना पॉजिटिव, समझे कि नहीं समझे। तो मतलब ये भी मेरा क्या आया, पॉजिटिव, तो दो ही पॉजिटिव है ना अपने, तो a प्लस बी प्लस सी दोनों रूट के बीच में 1, तो इसीलिए वो लोग नहीं, ग्राफ में 1 ऐसे ही नहीं दिया था, ग्राफ में 1 इसलिए दिया कि तुम अगर 1 पुट करते हो तो 1 पे अगर तुम ग्राफ देखोगे इधर पे वैल्यू क्या आने वाला है, नेगेटिव। मालूम है इसका क्वेश्चन भी हम लोग ने किया था, हम लोग ने लोकेशन ऑफ रूट चालू करने से पहले ग्राफ देख रहे थे और यही सब देख रहे थे, इसके हम लोग ने क्वेश्चन किए थे जहां पे 4 पुट किया, 5 पुट किया, 6 पुट किया, है कि नहीं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा के दिया था। एक कॉमन रूट है, तो एक कॉमन रूट का क्या था बताओ, ax² a1x² b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, है कि नहीं, ऐसा था ना, अल्फा स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वाला पार्ट था। तो कैसे निकालने का था, इसको उड़ा दी, पहले किसको उड़ाने का, यहाँ पे ये साइड पे, पहले बी वाले को हटाते ना, फिर ये क्या होता है a1 c2 माइनस c1 a2, है कि नहीं, इसका स्क्वायर, फिर किसको हटाने का, a को हटाने का, a को हटाएगा तो क्या होएगा, हाँ b1 c2, और फिर c को भी हटाने का, पहले c वाला कर लेता हूं, a1 b2 माइनस क्या होएगा b1 a2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर हम लोग किसको a को हटा देंगे तो b1 c2 माइनस c1 b2, वो वाला तो डायरेक्ट वाला था, तुम पुट करते तुम्हें आंसर आ जाता, इसीलिए वो वाला भी सम चूज किया था कि कंपैरेटिवली इजी हो जाए, एक कॉमन रूट है। हाँ तो मैंने देखो ये वाला पेपर एकदम स्टैंडर्ड बनाया था ना, तुमको बहुत ज्यादा टफ दिया, और टफ दिया तो एंड में दिया ताकि तुम स्टार्टिंग में ट्रैवल कर सको फट 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 फट, है कि नहीं। और ये वाला तो कितना छोटा सम था, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे नोटबुक का सम है, और उसमें भी नोटबुक में 5-6 डालते, इधर तो सीधा 1 दिया और 1 पूछा है कि नहीं, डायरेक्ट वो लोग ने दिया था 1 पुट कर रहे हैं, यानी इधर तो मेहनत भी नहीं लिया 5 पुट करने का भी, इतना इजी वाला उठा के दे दिया था। ये वाला पेपर एकदम स्टैंडर्ड था, अगर ये तुमको टफ गया है ना, कुछ तो बहुत गड़बड़ किया है पढ़ाई में, बहुत गड़बड़ किया है, अगर ये वाला टफ गया है तो तुम ही सोचो ये सब में कुछ था, अगर तुम इसमें भी 10 मिनट डाले हो ना, पढ़े ही नहीं हो, इसमें 10, तुम्हें लगता है इसमें 10 मिनट जाना चाहिए, इसमें जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग ने नोटबुक में की है, और नोटबुक में फिर भी मैंने -3 3 -4 डाल रहा था, यहाँ पे तो तुमको डायरेक्ट दिया था 1, और दोनों, और ये भी तुमने लोकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ा है, अगर कोई भी नंबर अगर दो रूट्स के बीच वाला है, वहां पे वैल्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, वो तुमने लिखा है, समझे, ये तो तुमने लिखा था, वो तुम्हारा लोकेशन रूट्स में भर के तुमने लिखा है एकदम। तो अगर तुमने इधर गड़बड़ किया तो देखो तुम्हें संडे का पेपर तो हिला देगा, तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि इसीलिए ये वाला कैसे था, तुम्हारा एक बार रिवीजन हो गया, ऐसा था कि तुमने रिवीजन किया, तुमने अटेम्प्ट किया। अब मैथ का पेपर तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तीनों ढासू बैठेंगे, वो तीनों ही एकदम वो लेवल पे करेंगे ना। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्कूल के जैसा करना चाहिए, तो फिर कैसे चलेगा, जेई कैसे होगा, है कि नहीं, थोड़ा तो टफ करना पड़ेगा ना। मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा था कम से कम 200 सम करोगे तब जाके तुम्हें समझेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, इसीलिए तुमने फोकस 1 फोकस 2 फोकस 3 फोकस 4 किया है, तुमने स्टार्टिंग में जो पीडीएफ भेजा तो वो किए, इसके बाद और कितना प्रैक्टिस करोगे, तुम अगर देखोगे ना पीडीएफ और इसको सेम सम्स मिलेंगे, तुमको सेम ऐसा लगेगा अरे हाँ ये तो यही सम है, वैल्यू चेंज किया होगा, तो तुम्हें जो संडे का भी पेपर दिखेगा ना वैसे ही दिखेगा, वैल्यूज चेंज रहेंगे, उनमें से बैठेगा और तुम्हारे नोटबुक में से बैठेगा। और तुम लोग को ये बैठे में मैंने ये वाला भी क्वेश्चन दिया था जो शाश्वत ने पूछा था,
कि अगर दो रूट्स के बीच में एक रूट बैठता है तो मैंने बोला था ना ऐसा हो सकता है कि नहीं, और ऐसा हो सकता है, यानी दो नंबर्स के बीच में एक रूट बैठता है, ऐसा हम लोग ने डिस्कस किया था ना। तो शाश्वत ने क्या बोला था, इधर ये भी तो रूट बन सकता है, याद है? ऐसा कुछ बोला था कि ये भी तो रूट बन सकता है। फिर हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने बोला था 2020 का जेई का क्वेश्चन है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया था, जहां पे लैम्डा का वैल्यू 2 आए थे। कौन से आए थे? 1 और 3। सेम सम उठा के दे दिया, जो यहाँ पे नोट क्लास में किया है सेम सम मैंने उठा के दे दिया। और इसका लैम्डा का वैल्यू 1,3 नहीं था, कितना था? 1,3 क्या था? इंक्लूडेड है कि नहीं? ये तो वही सम है ना। क्यों इंक्लूडेड था? क्योंकि वहां पे वो सेटिस्फाई कर रहा था अपनी कंडीशन को, इसलिए वो 3 इंक्लूडेड था। याद है थोड़ा थोड़ा? नहीं, मैं इसीलिए बोला था शाश्वत ने जो पूछा था वो याद है, उसने कुछ ऐसे करके बोला। हाँ, और ये सब हम लोग ने एकदम एंड पे जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन खत्म करे थे उस दिन पे किया था, एंड में, सबसे एंड में किया था, लोकेशन ऑफ रूट्स पे। ठीक है, एंड वाला तुम अगर पेज उठाओगे ना, वहां पे तुमको सेम सम मिलेगा और सेम तुम्हारे वैट में मिलेगा एज इट इज, कुछ चेंज भी नहीं किया उसमें, तो ऐसे ही दे दिया उठा के। अब तुम बताओ इससे इजी क्या बनाओ? अगर इससे इजी बनाऊंगा ना, आईसीएससी पे चले जाऊंगा मैं, क्योंकि वही तुम्हारे स्कूल का ही हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम दूंगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, तुम उसको मार्क करोगे। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हें ये पेपर वैट का टफ गया और इसमें तुम्हें मार्क्स नहीं है, तो कहीं ना तुमने बहुत ज्यादा गड़बड़ किया है पढ़ने में, या तो तुमने किया ही नहीं है, या तो दूसरा हो सकता है तुमने सिर्फ जब होमवर्क देते थे तो सॉल्यूशन लिखने का फटफट फटफट हो गया मेरा सबमिट। बट इससे क्या होएगा ना। और दूसरा, कुछ बच्चों को देखो ये होता है, ये मेरे को भी था, इसलिए मेरे को समझता है ये चीज। जब अपने को 10th में ज्यादा आता है ना, तो डाउट पूछना अपने को बहुत ये लगता है, और डाउट पूछने के बाद सॉल्यूशन आने के बाद भी तो भी ना समझे, तब तो और ज्यादा लो फील होता है, क्योंकि 10वीं तक तो मेरे को सब समझता था, और अभी मेरे को क्यों नहीं समझ रहा है कि नहीं? तुम तो 90% वाले टॉप के बच्चे थे, आज अचानक से क्या हो गया? तुम्हारा लेवल गिरते ही जा रहा है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम्बल हो जाओ बस। वो प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है। तेल लेने गया, 90 था, अब कुछ नहीं 90 है, अब मेरा 0 से ही चालू हो रहा है। तो वो प्रेशर ना दिमाग से हटा दो। प्रॉब्लम क्या है, मॉम डैड भी चिल्लाते रहते हैं मेरे बच्चे को इतना, मेरे वो तो किधर सिर पे बैनर लेके घूमते ना हर जगह पे, तो उसकी वजह से और प्रेशर लोगे। तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। दूसरे क्या बोलेंगे उसके लिए नहीं। तो जो भी तुमने अगर समझो क्वाड्रेटिक में चलो हो गया, तो अभी जो बाकी के आगे के दिन है, ट्राई करो जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, उसका तुमको सम आता है। भले तुमने पूरे कितना 25 क्वेश्चन रहेंगे ना, 25 में से भले तुमको 10 आए, लेकिन 10 में तुमको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, यानी इतना कॉन्फिडेंट, मैंने जो पढ़ा मेरे को आता है, रहता है ना कोई बच्चे बोलते हैं मैं जितना पढ़ता हूं मेरे को आता है, पूछ लो। तो वैसा ही तुम जितना पढ़ रहे हो वो तुमको आता है, उसमें तुमको कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, जो बच गया वो बच गया, वो एग्जाम में बच गया, नेक्स्ट वाले एग्जाम में कवर हो जाएगा ना, इसमें क्या है? जरूरी थोड़ी पहली टेस्ट में तुम 100 में से 100 लाओगे, होगा क्या ऐसा? कभी नहीं हो सकता। और वो प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा इतना प्रेशर लो ही मत रे, वैसे ही इधर में बहुत प्रेशर आएगा, लाइफ में अभी आगे और है, तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इतना जो कर रहे आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता है, वो देखेंगे कैसे करना है। ठीक है ना? तो अब तुम्हें बेसिक मैथ्स करना है, बेसिक मैथ्स का तुम देखो रिवीजन करो, स्पेशली लॉग वाला और मॉड वाला। वेवी कर्व का तो देख लो, एक क्वेश्चन भी देखोगे तो बस हो गया ना। तो लॉग और मॉड देख लो, और दोनों का मर्जिंग देख लो, लॉग और मॉड दोनों आएंगे तो क्या होगा, बस हो गया। वो तो फोकस 2 में है कि नहीं? वो तो फोकस 2 में एज इट इज है। तो फोकस 2 का तो मैंने उस दिन रात को पूरा स्टार्टिंग के 6-7 सम करा है, जो स्टार्टिंग के 7 ही सम टफ है, बाकी कुछ टफ नहीं। तुम स्टार्टिंग का 7 करो, उसी में तुम अटके रहोगे, है कि नहीं? वो 7 कंप्लीट करते ही आगे का देखोगे सब चिंदी 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 फट 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 होगा। चलेगा। फोकस 3 में कितने देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको तो छोड़ ही दो, वो तो मैं खुद ही नहीं पूछूंगा। ठीक है, हाँ देखो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है वो तो तुम्हें अभी आएगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं पता ना। समेशन वाला कौन सा था? वो लास्ट वाला पार्ट था। डेसिमल वाला भी हमें दे दिया, तो फिर समेशन बोल दिया, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट वाला भी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, देखते हैं क्या पता वो रहेगा नहीं रहेगा। तुम ऐसा मत सोचो जो मैंने नहीं पढ़ा है, जो टाइप का सम तुमने नहीं किया वो मैं उठा के दूंगा। अभी तक एक भी टेस्ट में हुआ क्या? नहीं।
कौन सा हुआ? लास्ट के दोनों जो था ना डैट बाप रे बाप। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे? जो लोग ने अटेम्प्ट किया नहीं आया तो कम से कम एक बार सॉल्यूशन देखा, इतने दिन तक ऐसे ही नहीं बैठे थे, कम से कम तुम लोग ये वाला देखोगे तुम्हें आता है कि नहीं अभी भी, ताकि तुम्हारा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा ना। क्योंकि देखो डैट और वैट के भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, रिपीट कर देते हैं। हाँ, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, अगर जिसने देखा है उसका जल्दी हो जाएगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस √2x माइनस √3 इक्वल टू 0। लेट Pn equals to alpha raised to n minus beta raised to n, where n belongs to natural number, ठीक है? हाँ, then 11√3 minus 10√2 P10, 11√2 plus 10 P11 minus 11 P12 is, चलो देखते हैं। किसी ने तो घर पे वापस से देखा रहेगा, नहीं आया रहेगा तो सर इसमें कॉमन लेना है फिर ऐसे करते हैं सर √3 √2 और 11 को। एक बार ये लोगों को करने दो। सर एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, वो वाला भी क्वेश्चन देखो। क्या पोजीशन में नहीं था? देखो P10 P11 को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, P10 P11 को तुमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? अब सिर्फ तुमको कॉमन बैठाने रहेंगे। किससे मल्टीप्लाई का? वो जो हाँ, P10 इससे मल्टीप्लाई और P11 उससे मल्टीप्लाई हुआ, सर मैंने अंदर वाले टर्म। मैंने एकदम उल्टा सॉल्व किया है। 11√3 P10 इधर वाला प्लस √2p 11 माइनस P12 ये माइनस आएगा। ये जो है ये इससे मैच हो जाएगा। हाँ, उससे मैच होगा तो ये पूरा पट क्या हो जाएगा? मतलब ये इधर से माइनस कॉमन लेके तो ये तो ये पूरा, हाँ ठीक है ठीक है, समझा समझा समझा, वो 0 हो गया। आगे जीरो हो गया। आगे ये बचा P 0 हो गया। रुको रुको रुको, ये बाद में नहीं समझाएगा खुद। लिख, P 10 हो जाएगा, P10 और सब उधर पुट करना है। 10 P11। अब इसमें अगर मैं 10 x की वैल्यू 10 डालूं, अरे x स्क्वायर की वैल्यू में अगर ये जो टर्म है 10 9 डालोगे ना, 9 बनेगा ना, 9 डालने के बाद 10 और 11 मिलेगा ना। हाँ मतलब ये 9 ये 10 ये 11 हाँ, तो ये 10 P11 माइनस √2 P10 माइनस √3 P9 इक्वल्स टू 0। अब ये √3 डाल देता हूँ मैं। P11 माइनस √2 P10 इक्वल्स टू √3 P9। ये इसका वैल्यू ये है, ये P9 √3 10 √3 ठीक है। अब इधर देखो क्या किया है, जब भी तुमको मालूम है न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या होता है, अगर मैं इसमें P9 डालूंगा तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो मतलब अगर समझो तुमने सिर्फ P9 डाला होता तो कैसे होता? क्यों करने का मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई भी। यानी सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहेगा? n+2 माइनस √2 कितना होएगा? Pn+1 और √3 के साथ क्या रहेगा? Pn इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, ये ऐसे रहता है, ये पार्ट समझा। अब तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो तुमने P10 को मल्टीप्लाई किया, 11 को मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 11 वाले पार्ट को कॉमन ले लो, इधर पे 11 है, इधर पे 11 है और इधर पे 11 है, 11 कॉमन लिया, ये कितना हो गया? ये √3 P कितना है? 10 है, ठीक है। ये √3 P कितना है? 11 है, और ये कितना होएगा? P12, ठीक है। अब तुम यहां पे नोटिस करो, इधर पे अगर मैं माइनस बाहर लेता हूं तो क्या होने वाला है? अगर मैं माइनस बाहर लेता हूं तो ये क्या होएगा? ये इधर पे पहले
ये -11 हो जाएगा, ये कितना होने वाला है P12, फिर कितना होगा -√2 P11 और ये कितना होगा -√3 P10। ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। क्यों? तुम सोचो अगर मैं इधर पे, तुमको मालूम है इधर पे n की जगह पे कुछ भी रखोगे वो इक्वल टू क्या होगा 0। अगर मैं समझो इधर पे 9 रखता हूं, लास्ट वाला नहीं कितना है 10 है, अगर समझो मैं इधर लास्ट में 10 रखता हूं तो ये कितना होगा n की जगह पे √P10 माइनस क्या होगा -√2P कितना होगा 11 माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना है 0। तो तुम मुझे बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो वो पूरा टर्म ही खत्म हो गया ना, तो यानी इसको तो हटा ही दो, ये पूरा गया, ये इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे माइनस 10√2P10 तो इधर पे इसको ऐसे रहने देते 10√2P10। अब मेरा ये वाला पार्ट 0 हो गया ना, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा क्या, कितना बचा बोला था सर, खराब है हैंडराइटिंग। -10√2, ये वाला क्या है P10 और इधर कितना है 10P11, 10P11 है कि नहीं? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं? अब तुम यहाँ पे जो कॉमन लेना है, कितना कॉमन आ सकता है यहाँ पे 10 कॉमन ले सकते हो ना, तो 10 अगर इधर से कॉमन लोगे तो ये कितना होने वाला है बताओ? P11 पहले लिख देते, P11 माइनस कितना होगा √2P10। इतना पार्ट समझा? -10 कॉमन किया ना। नहीं 10 कॉमन लिया, सिर्फ 10, देखो ये हाँ वो एरो था, समझा अभी? ठीक है, अब तुम यहां पे नोटिस करो P11 √2P10 है, क्या इसको मैं इधर पे बना सकता हूं? हाँ, इधर पे P11 √2P10 यानी इसके साथ कौन रहेगा 9 है कि नहीं? इस दर पे मेरे को n की जगह पे 9 डालना पड़ेगा ना, तब वो 10 बनेगा और इधर डालूंगा तभी वो क्या बन जाएगा 11। तो इधर पे अगर मैं 9 डालता हूं तो यहां पे चलो 9 डालते हैं, तो ये इधर पे 11, दिस इज 11, दिस इज √2P10 और इधर पे क्या आएगा √2P9 इक्वल टू √3। ये इसको इधर पे रखेंगे, उसको उधर भेज दिया, क्या हो गया? अब इसको यहां पे रख सकता हूं ना, तो ये कितना होएगा 10√3P9। समझा ये? तो कुछ था सब में, क्लियर हुआ? और तुम लोगों ने न्यूटन्स तो किया ही है, इसीलिए न्यूटन ज्यादा इजी पड़ता है, फटफट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चाहे प्लस हो माइनस हो, यहाँ पे कोएफिशिएंट हो, नहीं फर्क पड़ता, न्यूटन हमेशा लागू हो जाएगा इस पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला लिखना लिख दो। इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं। कौन सा वाला मेथड करोगे? 11√3 - 10√2 = √3 ले लें। कि p टेस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन में ऊपर वाले। नहीं नहीं, एक मिनट, इधर पे पुट करोगे ऊपर p होए ना सर, ऊपर वाला इधर, सबसे हाँ। ऊपर राइट में टॉप pn + 2। अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसमें 10 पुट कर दिया। अगर इसमें मैंने 10 पुट कर दिया, वैल्यू इक्वेट कर दिया तो किधर 10 पुट करोगे? अच्छा n की जगह पे, pn में। हां हाँ, तो वो कितना हो जाएगा? तो अच्छा वो तो किया है ना हम लोग ने, P12 ये तो ऐसे हुआ है। हां हाँ। इक्वेट कर सकते हैं बाद में। तुम क्या इक्वेट करना चाहते हो लेकिन? वो P12 जो हमने कॉमन लिया है ना, वो कॉमन नहीं लेके P12 की वैल्यू यहाँ पे डाल देना। हां -11 into P12 की जो वैल्यू है। P12, अब तुम्हारा P12 किधर है? इधर पे ये, हाँ तो इसको ओपन अगर तुम P12 को अगर डाल दोगे तो तुम्हारा क्या होगा √2P11 प्लस √3P10। वो कट हो सकता है फिर बाद में। अब वहां पे √2P11 और 11√3 हाँ पुट कर सकते हो, हाँ वो भी इजी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। की जगह वो पुट कर दिया। हाँ, 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 हाँ। तो कट हो जाएगा सब। इधर वाला 11√3 नहीं गड़बड़ है, p9 कैसे? नहीं नहीं गड़बड़ होगा ना, इधर पे 11 है P12, इधर पे 11√3P10 है, उधर क्या है? इधर पे 11P12 है। P12 में तुम अच्छा हाँ वो डाल दोगे, कैंसिल हो जाएगा वो। तो 11√3 p11 हो जाएगा। सर तो भी आंसर नहीं ऐड हो जाएगा। आंसर वो सेम ही है, तो वो कैंसिल हो, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हाँ। कैंसिल हो जाएगा। हाँ 10√2 P10 है, यहाँ पे कुछ P10 बनने वाले हैं। हाँ बनेगा ना प्लस। सर वो 10√2 तो बचा के रखने का है सर, वो बाद में यूज होगा। वो ठीक है, 11√2 को एक बार चाहिए तो तुम इसमें पुट करके देखो कैंसिल क्या हो रहा है, तो फिर समझ जाएगा। 11√2 और 11√3 कटेगा। बस एक ही कटेगा, बाकी कुछ कटेगा ही हाँ, नहीं। कुछ और ही कटेगा। पर फिर इसको आगे ये वाले मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं फिर तो फिर तुमको वापस से मैनिपुलेशन देखना पड़ेगा, क्या बन रहा है, कहीं पे इक्वेशन बन रहा है क्या, वापस से उसका हेल्प लेना पड़ेगा 11, 10 और 9 बनाने में। ये बैठता था, ये बैठता था।
फिर डैट क्या है? समझा अभी कैसे करते हैं? तुम्हारा कौन सा था? रैट ना 25th और एक बार चलेगा सबको तो 19 वाला भी नहीं है। और सर P10 की जगह टेस्ट वाली वाला P9 सब्स्टिट्यूट करके पूरा इक्वेशन निकाल लेते हैं ना नया वाला। कौन सा? P9 सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन निकलेगा और हाँ फिर P11 को वापस वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी 3 बार सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब दूसरा कुछ आता ना सेम ही वही, मतलब उतने ही स्टेप्स लगेंगे ना। तीन पहले ही बता रहा हूँ, पेपर तीनों टफ है, ठीक है। अभी तक तुमने जो दिया उससे एक लेवल ऊपर जाएगा। तीनों, हाँ तीनों, हाँ मैट वाला, मंथली वाला हमेशा ऊपर जाता है। हाँ हाँ एफएलटी भी होगा उस टाइम पे, तो बहुत सारे चैप्टर्स रहेंगे ना। अगस्त 28 अगस्त है डेट। 18 बोला है 28 बोला है? आया नहीं अब तक कुछ, बट सर ने बोला 18। 20th को छुट्टी रहेगी। नहीं 28 नहीं 28। अरे 28 अगस्त बोल रहे हैं हाँ सर। मैं भी 28 अगस्त की बोल रहा 28 अगस्त तो फिर है। हाँ 28 को। रक्षाबंधन 28 को है, हूँ। तो फिर तो नहीं तो होगा। सर इस दिन किया तो हमने। हाँ वैसे नहीं नहीं उसी दिन बना। कोई नहीं सर 19th और 25th बैट का 19th वाला भी चलो पहले 25 करते, सेम है, सिमिलर इजी है। सर एक बार ये वाला बताओ। यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन सर ये अल्फा ग्रेटर देन बीटा क्यों दिया है? उसका वैल्यू पॉजिटिव है ये, कोई नेगेटिव जाता तो कुछ नहीं। तुम्हारा वैल्यूज अगर पी एन यहाँ पे बीटा हो जाता है तो नेगेटिव देख लिखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव बने, बट ऐसा कभी होगा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। अगर x1 x2 x3 और वेरिएबल m1 उसके पावर है, अगर ऐसा होने वाला है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिलेगा? जब ये नंबर जो भी रहेगा उसके नीचे क्या रहेगा, उसका पावर इक्वल्स टू x2 अपन क्या रहेगा m2। लेकिन ये तभी वैलिड है जब यहाँ पे x1 x2 x3 सबका कोएफिशिएंट 1 रहेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3 और 4, तो गड़बड़ है, 3 और 4 नहीं होना चाहिए, वहां पे 1 होना चाहिए। तो तुम 3x को u लोगे, 4y को v लोगे और फिर सॉल्व करोगे। ब्लू में लिखा है सर, देखो आ गया सेम है, एक मिनट दिखाओ। इसमें जीरो नहीं लिखा, ब्लू में लिखा है। सर अब जैसे सही, और एक सर वो अच्छा सोचा। m/n वाला ग्रेटेस्ट वैल्यू जाने वो भी कर सर अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में इसमें सबका 1 इसमें तो डायरेक्टली कर सकते तो हैं। फिर ये a/2 b/3 c/4, तो a/b/3 a/b/c क्या है 2:3:4, हाँ 2:3:4 ना। तो अभी 2:3:4 मिला। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेशियो में 2:3:4? इसको छोड़ के सब दे रहे हैं, सी वाले को छोड़ के सब दे रहे हैं। 2:3:4 चाहिए ना, वो 1:2:2 कर रहे हैं। वो पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा पॉजिटिव अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा हुआ तो चलो positive आएगा। 25th क्वेश्चन देखो, ये तुमको आ जाएगा। हाँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा क्यों दिया था? ताकि वो तुम्हें मालूम पड़ेगी वहां पे कोएफिशिएंट अल्फा रेज़ टू n हमेशा ज्यादा वैल्यू देगा, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। सर हाँ नेचुरल नंबर दिया है। वो अल्फा ग्रेटर देन बीटा का क्या significance है? अरे क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नंबर होगा इससे, तो ये पॉजिटिव नंबर। क्योंकि वहां पे अल्फा रेज़ टू n माइनस बीटा रेज़ टू n फॉलो होना चाहिए ना, अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा, ये भी न्यूटन ठीक है। हाँ ये भी न्यूटन का, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा मेरे को वैल्यू बड़ा मिलेगा, यानी पॉजिटिव मिलना चाहिए ना, तभी सेटिस्फाई करेगा। नेगेटिव हो गया तो वो तो मीनिंग चेंज हो गया ना।
न्यूटन फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, इसमें तो इजी है, आगे पीछे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, वरना अल्फा रेज टू एन माइनस बीटा रेज टू एन, और अगर n ठीक है। रेसिप्रोकल हुआ तो रेसिप्रोकल नहीं होगा, एन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर। सर बीटा अगर ऐसा दिया हो तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तब तुमको देखना पड़ेगा इक्वेशन के, हाँ अगर वो लोग ने दे दिया है तो भी न्यूटन फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा अल्फा रहेगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। हाँ तब हम लोग मीनिंग चेंज कर देंगे, हम लोग बोलेंगे जो अल्फा है वो बीटा है और जो बीटा है वो अल्फा बन चुका है, ऐसे। एंड ठीक है, गामा एंड डेल्टा, अरे सॉरी, हाँ ये वैट का है, 25th किसका होगा? बी द रूट्स, हाँ ये वैट का है, बी द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स है? एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 if Pn is equal to alpha raised to n plus beta raised to n and Qn is equal to gamma raised to n plus delta raised to n, then अरे ये तो आ जाएगा मेरे को लग रहा है P25, ये तो डायरेक्ट है दोस्त, टू P24 हाँ सर 24, ये तो एक हो जाएगा पूरा। क्यों दिया है इसके लिए? क्यों दूसरे क्वेश्चन का है ना वो अभी ऑन मतलब P23 से क्या सिर्फ P3 23 भाई अभी रखता मार है नहीं, सर 8 प्लस 3 वो P23 है वो P23 है कि P3 है? अच्छा नहीं, कौन सा ये? सर सॉरी 5 आ है P23 है, 20। सर 5 आ है 2 5। इसका आंसर 25th में, 25th का ही आंसर नहीं दिया, ठीक है चलो निकाल लेंगे ना, सर 5 है ना, रुक जाओ, सर देख पता कैसे चलता है? अबे सब्स्टिट्यूट कर दे। हाँ बराबर है, चलो बाकी लोग सर एक डाउट था, हम्म तो जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया x प्लस 1 अपॉन x, हमें कैसे पता उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं 2 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू am is greater than equal to gm, am कभी भी gm से बड़ा होता है, तो x plus 1 upon x upon 2, ये तो am हो गया ना, am is greater than equal to क्या होगा? gm, x into 1 upon x, ये दोनों कैंसिल, 1 आया इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो x plus 1 upon x is what? greater than equal to 2, यानी 2 से चालू होगा तो मिनिमम वैल्यू तो 2 है, उसके बाद तो इनफिनिटी सर फिर लोकल मिनिमम से देखे तो -2 से भी स्टार्ट होता है, -2 से लेस देन इक्वल टू, तो वहां पे कुछ और भी दिया होगा ना, ऐसा कुछ दिया होगा x is greater than 1, तो अगर ऐसा दिया है दैट मींस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ अगर नहीं दिया होता दो केस बनते, लेस देन भी लेते, ग्रेटर भी लेस लेते, देन के लिए फिर नेगेटिव -2 से होता है, -2 से, सर लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी को कब यूज करना है? वो हम लोग करेंगे, सीक्वेंस ऑफ सीरीज का पार्ट है, इनइक्वालिटी यूजिंग AMGM, वो करने वाले। चलो आया, पहले ये इक्वेशन बनाना होगा। बाकी सबको आया माइनस आंसर क्या तो यही था 5, डायरेक्ट पुट करना है ना, इधर सीक्वेंस देखो 25 24 23, आगे आगे तो इधर 25 24 23 इधर ही बनेगा ना, क्योंकि P उसके साथ है। आगे 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 तुम लोग को आया नहीं है तो बोल नहीं एक आया, बार बताओ ना। पहले इसको कर लो, ये देखो तुमको मालूम है क्या है,
पी एन ऐसा होता है, पी एन इसके साथ है ना, तो अगर तुम फॉर्मूला इसका बनाओगे न्यूटन का तो क्या होगा, पी एन प्लस 2 फिर √3pn माइनस क्या होगा 16, 16p यहाँ पे पी एन प्लस 1, पी एन इक्वल टू क्या हो गया 0। कौन सा टर्म है 25, 24, 23, तो 23 पुट करोगे, तुमको क्या चाहिए 25 प्लस 24 चाहिए ना, है कि नहीं, तो तुम यहाँ पे 23 पुट करोगे, 25 √3 24 और इक्वल टू 16p23। बस ये समझाइए? बना देंगे तो 8 आ गया पहले ये समझा, हाँ n की जगह पे 23 पुट किया है कि नहीं, और 2p3 और अब मेरे को क्या चाहिए नीचे 2p3 चाहिए ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2p23, ये दोनों कैंसल, 2 1 2 हाउ मेनी जा 8 जा, इधर पे वैल्यू आ गया, कितना आया 8। डन, ये वाला चाहिए, इसका भी बना लो, कितना होएगा qn प्लस 2 प्लस 3qn प्लस 1 माइनस qn इक्वल टू 0, ये इसका बन गया। मेरे को इधर क्या चाहिए 25, 24, 23, लेकिन 25 और 23 के बीच में माइनस है, तो मतलब बेसिकली क्या है इधर पे -3 यहाँ पे q23 और ये इधर जाएगा ना, कितना होएगा -3q24, ये समझा, समझा कि नहीं समझा। अब नीचे क्या चाहिए q24, दोनों साइड पे q24 -3, अगर वो जो पी है उसमें दस। n इक्वल टू दिस पूरा हाँ, इसका the sum of the maximum minimum values of the function be m upon n, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला m upon n है, और GCD 1 है, तो m प्लस n कितना होगा, ऐसे बोले सर ये फंक्शन x इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या है मतलब फंक्शन y इक्वल्स टू, बोला था ना इसके जगह पे y लिख सकते हो, फिर जो इक्वेशन है उसका b² - 4ac लेके रेंज, हम लोग को रेंज निकालना है, रेंज किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बोले मतलब बेसिकली क्या निकालने का, रेंज है कि नहीं। अब रेंज कैसे निकालते हो, सबसे पहले क्या करते हो, y इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 8, सर ये लेंदी हो रहा है बस हाँ ये लेंदी वाले का, ये लेंदी ले सकते हैं नहीं m बाय n क्या, वो तो वैल्यू बोला है कि सबसे छोटा m है सबसे बड़ा n है, क्या है मेरे को क्या मालूम, समझाइए। अब इधर देखो ये मेरे को दिया है, क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3xy प्लस 8y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 8 बराबर है, ऐसे करते ना, रेंज का रिवीजन कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब क्या करोगे x² के टर्म्स को साथ में, क्या हो जाएगा 2y माइनस 2x², फिर कितना हो जाएगा 3y प्लस 3, इधर पे x रखते हैं, और ये क्या हो जाएगा 8y माइनस 8 इक्वल्स टू क्या है 0। अब तुमको मालूम है क्या करना है, अभी इधर पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b² माइनस क्या होगा 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, 3y रियल वैल्यूज के लिए 3y प्लस 3 द होल स्क्वायर, उस टाइम भी तुमने सेम पूछा था, 2y माइनस 2, और इधर पे क्या रहेगा 3y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होएगा 0, समझे ये। अब यहां पे कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या मैं, यहां से क्या निकलेगा 3, यानी टोटल 9 निकलेगा ना, यहां से 3 निकलेगा, 8y माइनस 8 है ना, अरे ये 8y हाँ 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 8, समझा ये। हाँ यही आता है इधर देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा ना इस केस में। वो तो बोला सर बहुत यही है 9y², 2 3 जा 6, 6 3 जा 18y प्लस 9 माइनस कितना होने वाला है, 4 को बाहर ही रखते हैं, इसको करते हैं, कितना आएगा 16y², आगे कितना आएगा माइनस 16y माइनस 16y प्लस 16, ग्रेट, किसका कर देते, सर आप 8 बाहर ले लो ना, सर देखो सर 3 बाहर रखा है 9 मतलब y² ले लो ना सर हाँ बोलो 8y माइनस 8 का होल स्क्वायर है ना, वो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दे 8y माइनस 1 द होल स्क्वायर ना, ऐसे बोल रहे हो ना, हाँ चलो वैसे ही कर देते। हाँ भाई इधर 2 कॉमन लिया,
8 आ जाएगा ना, इधर 8 कॉमन लिया, 8 8 का कितना हो जाएगा 64 है कि नहीं। इधर y -1 इधर y -1, ठीक है। इधर पे 3 कॉमन, तो ये कितना हो गया y +1 द होल स्क्वायर, 9 बाहर आएगा। हाँ, इधर पे तो 9 y +1 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 64 y² - 2y +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ कॉमन थोड़ी निकल रहा है ना। नहीं, लेकिन a प्लस b माइनस b लगा सकते हो ना, क्योंकि 3 और 8 मतलब 9 और 64 है ना। एक मिनट, a + b a - b किधर लगाऊं मैं। तो देखो वो बन जाएगा 3y + 1 का होल स्क्वायर ना, 3 फर्स्ट वाला 9y +1 द होल स्क्वायर। हाँ, 3y + 1 का होल स्क्वायर बन और जाता वो है, 8y वो बनेगा -1 का 8y whole - 1 का होल स्क्वायर, हाँ तो फिर उससे और इजी हो जाएगा। हाँ ए भाई बीच में माइनस है क्या, किधर से तुम लोग कौन सा लॉजिक लगा रहे हो। बराबर बोल रहे हैं। एक मिनट, कंसीडर कर अरे रहे बुक लिख के निकाला। तुम इसको बोल रहे हो 8 बराबर है y - 1 y -1 द होल स्क्वायर। पूरा square। अच्छा रुको, हाँ इसके हाँ, ऊपर भी 8 y -1 द होल स्क्वायर बराबर, वो भी 3 बार और इधर पे 3y +1 द, अरे वाह शाबाश यार। तो अभी ये वाला कौन सा पार्ट बन जाएगा हम लोग का, a - b और 7 a + b, 64 और -41 3y +1 + 8y -1, और दूसरा कौन सा रहेगा 3y +1 -8y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पार्ट तुम लोग को समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, सिर्फ y से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ये वाला पार्ट चालू है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होने वाला है 11y, 11y कितना होएगा +3 -8 कितना होएगा -5, और ये कितना हो जाएगा -5y +11 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 0 बराबर ना। अब मेरे तो माइनस कॉमन ले लो, अच्छा वो माइनस माइनस कॉमन ले लो, 11 ठीक। - 5 हो जाएगा। तो 11y -5 और ये कितना हो जाएगा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं 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 कुछ नहीं होगा। अबे y तो अलग 5 है ना। -5 5y -11 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0। अब चलो हाँ बस यही है। ये दोनों के तो बीच में ही रहने वाले हैं ना। 5/11 y बिलोंग्स टू किधर से किधर तक रहेगा, इसका ये दोनों एक बार इसका रूट कितना है 5/11 और इसका रूट कितना है, दोनों में से छोटा कौन सा है 5/11, तो 5/11 से 11/5 लेस देन इक्वल टू, ये हो गया हमारा इधर पे गया और ये हमारा इधर पे गया बराबर है। ये हम लोग को बोला था ना, ये तुम लोग को याद है कि नहीं याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, y का जो भी वैल्यू मिलेगा वो हम लोग का क्या रहेगा रेंज, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन नहीं है ना, m/n दोनों के अंदर जीसीडी तो 1 ही रहने वाला है, तो लोएस्ट वैल्यू मैक्सिमम सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बोले ना। m+n बोला है। m/n इक्वल टू ये जो भी है। हाँ तो कितना कौन सा ऑप्शन था इसमें, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन देख रहा हूं मैं, 25/55 दोनों ऐड करना पड़ेगा। दोनों ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक भी ऑप्शन अपना ऐसा नहीं है। अरे सर दोनों को ऐड करना है, फिर m और n को ऐड करना सर है। अभी हमने m और n ढूंढा है। द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन भी, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/11 प्लस 46/55 इक्वल टू m/n, ये कितना हो गया m/n बराबर है, तो अपना m + n कितना होने वाला है 146 + 55 कितना हो गया, ये इधर 1 5 + 5 10 201। 201। So, The sum of maximum and minimum of this function is m/n. Sum of maximum and minimum is m/n. This is m/n. m + n. अरे हाँ 146/55 दोनों का जीसीडी 1 ही है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो जीसीडी 1 है, करेक्ट है। अब ऐड कर दिया 201, समझा ये। देखो
तुम्हारा रेंज ये आया। तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इज m by n। मैक्सिमम कितना है? 11 by 5। मिनिमम कितना है? 5 by 11। दोनों का एडिशन m by n है, ठीक है। और दोनों का जीसीडी 1 है। हाँ जीसीडी 1 है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, एक ही कॉमन है, क्या? 1। अब दोनों का एडिशन देन m plus n is equal to, दोनों का एडिशन कितना है? 20। समझाइए। तो कुछ और आता ना यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करते नहीं ना, फिर रेंज तुम अलग बोल रहे हो। वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए या फिर एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया है। अगर तुम दूसरा करते ना तो ये भी 2 से जाता, ये भी 2 से जाता। बोलो। तो चलो कौन से दो वैल्यूज है बताओ ना? y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 12। तो हमको क्या बोले? log 12 to the base 8 equal to y x। 8 raised to x पहले से कन्वर्ट करने में राइट का x डाल दो। किसको? पहले कन्वर्ट तो कर लो। 8 हाँ। raised to x डाल दो। तो अब तुम्हारा y का वैल्यू कितना था? 8 रेज टू x। इधर पे कितना था? 4। यहाँ पे क्या था? 8 रेज टू x। और इधर पे कितना था? 12। अभी क्या कर दोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसको अलग से करो, इसको अलग से करो। इसको करोगे तो कितना होगा? x log 8 इक्वल टू कितना होगा? log 4 बराबर ना। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? log 4 बाई कितना हो गया? log 8। लिख सकते हो ना? बेस चेंजिंग थ्योरम से ये क्या हो गया? log 4 टू द बेस 8। करेक्ट है। इधर वाला क्या हो जाएगा? log a ले, ये दोनों कर दिए, ठीक है। ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं। log 12 टू द बेस 8 प्लस log 4 टू द बेस 8 कितना हो गया? log 48 टू द बेस 8, ठीक है। तो अब इधर पे लिख सकते हो ना, log 48 को क्या होएगा? 86 और ये कितना है? 8। अब तो तुम इसको कर सकते हो ना। तो log ab, हाँ log ab क्या हो जाएगा? log a प्लस log b। तो log 8 टू द बेस 8 log 6 टू द बेस 8 1 प्लस log 6 टू द बेस 8। ये तुम लोग को समझा कैसे हुआ? नहीं? कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट समझा ना? ये भी आया, ये भी नहीं आया, ये वाला नहीं आया, इधर तक आया ना। इधर पे बेसिकली तुमको 8 रेज टू x को ना 8 रेज टू x को तुमको क्या लेना है? y। तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 48, ऐड करने पे -16, कौन से दो नंबर है? -12 और -4, ठीक है। रूट निकालेगा कितना? 4 और 12 निकल गया, ठीक है। अब तुमने y को किसको पकड़ा है? 8 रेज टू x को ना, तो 8 रेज टू x इधर रख दो इक्वल टू 4, 8 रेज टू x इधर रख दो इक्वल टू कितना हो गया? 12। डन। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तुमने दोनों साइड पे लॉग लिया तो x log 8 इक्वल्स टू क्या हो गया? log 4। तुमने 8 को नीचे भेज दिया तो क्या हो गया? log 4 अपॉन log 8। क्या किसका? ये BCD ना, बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या हो जाएगा? log 4 टू द बेस 8, ठीक है। सेम तरीके से इसका आंसर क्या रहेगा? log 12 टू द बेस 8। समझे? मेरे को बोले दोनों का सम लेना है, दोनों का सम। तो व्हाट इज log a प्लस log b? What is log a plus log b? log a b, log a into b। तो 12 4 से कितना हो गया? 48। 48 को कैसे लिख सकते हो? 8 6 जा। अब मुझे बताओ व्हाट इज log a b? log a plus log b। तो log 8 plus log 6, log 8 टू द बेस 8 कितना होएगा? 1, 1 प्लस log 6 टू द बेस 8। समझाइए। चलो नेक्स्ट वाला, ये तुम लोगों ने लिखा है, लिखना है। ये देखो, हाँ बोलो। मैथ में मैथ पहले करे कि नहीं? हाँ मैथ में पहले। पहले कैंप करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स करो तो क्या पता तुम्हारा पूरा टाइम मैथ्स ले ले और तुम दो सब्जेक्ट को छोड़ के आओ। पूछना आता हो तो, हाँ पूछना आता हो तो बस ये मेक श्योर कर। अगर कुछ नहीं आता है तो फिर ट्राई करना नेगेटिव ना जाए, है ना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी।
क्योंकि फिर वो ग्रुप में जाएगा ना, नहीं जाएगा। सबका मार्क्स अभी आएगा ना। अभी तो वो तो तुम ऑनलाइन कर रहे थे, सबको मालूम है क्या हो रहा था। नहीं नहीं, इसके पहले एक हुआ ना टेस्ट स्टार्टिंग में। लेकिन अभी वाला सीरियस है, पहले वाला ठीक। अप्रैल फूल हाँ बस ये वाला तो इसमें SN माइनस वन मैंने ऐड करेंगे। SN माइनस वन करेंगे। हाँ SN माइनस वन भी है। अरे सर ये तो +1 नहीं है, नहीं है। सर ये भी न्यूटन से करेंगे। न्यूटन वाले। अरे हाँ सर ये वाला सर ढूंढना है। बता देना कोई। यही ढूंढना है इसमें। हाँ ये था। चलो जो लोग को आता है एक बार अटेम्प्ट करके दो, जो लोग ने देखा है एटलीस्ट, नहीं आया तो 2023 को कॉमन लेकर वन कांसेप्ट ले सकता हूँ। कॉमन लेके। क्या था वो? अच्छा तुम उसमें से अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, और वहां पे क्या रहेगा 1 2023 बीटा रेस टू एन ना, हाँ। ऐसा बोल रहे हो? कर सकते हो? करके देखो, अरे उसको है कि नहीं? बीटा रेस टू एन वहां पे जाएगा ना सिर्फ एक। उसको 2023 प्लस 1 मिलते हैं। सोच सकते हो ऐसा, हाँ, बराबर सोच किया है उसको ऐसा भी आगे ऐड किया है, वही +1 बोला था मैंने। वो कांस्टेंट ला देगा ना, लेकिन वो कैसे मैनेज करेंगे? तो फिर एक बार अटेम्प्ट करो, तुम आगे बढ़ो, क्या पता मिलेगा। एटलीस्ट सोचा तो है इतना। अरे क्या हो रहा है, पानी पी तू। ये रो रही क्या हो रहा है? वो तो बहुत मुश्किल से, उसको देख के मेरे को रोना आ रहा है। वो ऐसे देख के मेरे को ऐसे देख रही थी, जब मैं सम कर रहा था आंख से आंसू लाल हो गए और ऐसे ऐसे कर दिए। मेरे को पहले तो मेरे को लगा ये रो क्यों रही है, इतना गंदा सम नहीं था। फिर समझा इसका हिचकी है, लेकिन रात को ऐसा करना पता, बाजू वाला तो डर जाएगा। अल्फा बीटा यहाँ पे तुमको रिलेशन 2s12 इक्वल्स टू s11 प्लस s10, s12 इक्वल्स टू s11 प्लस s10, हाँ बस ऑप्शन दिए हैं। 2s11। चार में से कौन सा करेक्ट है वैसा हम भी कर रहे हैं ना। हाँ पहला वाला नहीं आंसर कैसा है वो हाँ देख लिया सॉल्यूशन पहला वाला करे, बाकी लोग। अच्छा ये ऑप्शन है क्या? हाँ ये ऑप्शन। अच्छा तूने ऐसे करने का ट्राई कर रहा है, तो बीटा रेशियो हटना चाहिए, क्योंकि इसमें चाहिए ना अपने को कुछ तो रिलेशन बनना चाहिए कि 10 यानी ऐसे भी बन गया तो चलेगा, SN इक्वल टू SN माइनस 1 N माइनस 2, ये भी चलेगा। ऐसे करोगे तो भी चलेगा। देखो कैसे होता है, लास्ट वाला SN फिर SN प्लस 1 SN प्लस 2 ना, तो चाहिए तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, SN माइनस 1 SN माइनस 2। हाँ ए आंसर। देखो ये तो मेरा SN है ना, SN 2023 अल्फा रेस टू एन 2024 बीटा रेस टू एन। SN माइनस 1 में करूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अल्फा रेस टू क्या हो जाएगा N माइनस 1 प्लस 2024 बीटा रेस टू क्या हो जाएगा N माइनस 1, बराबर ना। अब इधर पे मैं एक और कम कर देता हूं, रिलेशन बना रहा हूं ताकि 10 11 12 या तो 10 9 8 ऐसा बने, है कि नहीं? वैसा ही है ना, 10 11 12 या तो 12 11 10 ऐसे सोचो। तो मैंने एक और माइनस करोगे तो क्या होगा, 2023 अल्फा रेस टू N माइनस 2, 2024 बीटा रेस टू क्या होगा N माइनस 2। सबके बीच में यहाँ पे कैसा हो रहा है, एडिशन वाला टर्म है ना, तो मैं इसको एडिशन वाला टर्म देता हूं। देखो सब्ट्रैक्शन है किधर सब, इसके बीच में सब्ट्रैक्शन है। नहीं, पर देखना SN में इसको पकड़ रहा हूं, ये दोनों एक कम एक कम एक कम एक कम, अच्छा ऐसे हाँ ऐसे, तो दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा, SN माइनस 1 प्लस SN माइनस 2 इक्वल टू, इन दोनों का करोगे 2023 अल्फा रेस टू N माइनस 1 प्लस 2023 अल्फा रेस टू N माइनस 2, इसको रख देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 2024 बीटा रेस टू कितना हो जाएगा N माइनस 1 प्लस 2024 बीटा रेस टू क्या हो जाएगा N माइनस 2। करेक्ट है कि नहीं है, समझे? अब इधर पे कॉमन कितना आ रहा है 2023, इधर कितना हो गया अल्फा रेस टू N माइनस 1 प्लस अल्फा रेस टू N माइनस 2, इधर पे क्या है 2024 बीटा रेस टू क्या है N माइनस 1 बीटा रेस टू क्या है N माइनस 2, समझे कि नहीं? अरे कौन चिल्ला रहा है यार, कुछ अजीब ही चलता है।
वो लोग बिंदास हो जाते हैं। सर्कल लेके एनर्जी आती है। एनर्जी है अब इधर पे देखो n-1 है, मेरे को क्या चाहिए? नहीं यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मेरे को -2 क्रिएट करना है, मेरे को इधर पे -2 क्रिएट करना है। हाँ शाबाश, मैं इधर पे क्या करूंगा? डिवाइड बाय अल्फा और मल्टीप्लाई बाय अल्फा। तो ऊपर ही -1 तो यहां पे मैं अल्फा रेज टू n-2 कर देता हूं, करेक्ट है? मैंने इधर -1 किया तो इधर पे ये हो गया। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? समझा ना? ये क्या किया? -1 है ना, तो मैंने एक और -1 डाल दिया, ठीक है? तो वो -2 हो गया। तो फिर वो -1 ही हुआ है। अरे प्लस, तुम देखो मेरे को इधर अल्फा रेज टू n-1 है, मेरे को -2 चाहिए, तो क्या करूं मैं? इधर पे एक और -1। तुम पावर में अगर -1 डाल रहे हो तो मतलब बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने समझो n-1 तुमने एक और डाला, तुम्हें -2 क्रिएट करना, तो तुमने एक और डाला, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? +1, करेक्ट है? तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया? अल्फा रेज टू कितना हो गया? n-2 कितना हो गया? +1। अब कैसे ये इधर पे अल्फा रेज टू n-2 इंटू अल्फा रेज टू 1 ना, लिख सकते हो ना? वही चीज यहां पे क्लियर है। अब सेम चीज अगर इधर पे करोगे और इधर पे तो अल्फा रेज टू n-2, इसको देख लेंगे। तुम मुझे बताओ यहां पे कॉमन कितना हो गया? 2023 n-2, इधर क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा। अल्फा किसका रूट है? इसका, है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो इसका रूट है अल्फा, तो अल्फा इस इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई। देयरफॉर 1 प्लस अल्फा कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर। दैट मींस 1 प्लस अल्फा विल बी व्हाट? अल्फा स्क्वायर। कट कट, तो क्या बचेगा? 2023 अल्फा रेज टू n। समझा इतना पार्ट? तो ये वाला कितना हो गया? 2023 अल्फा रेज टू n, हाँ उधर ही आना है हमें। सेम तरीके से हम लोग इसको भी आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा? 2024 बीटा रेज टू n। दिस इज व्हाट? Sn-1 प्लस Sn-2 ना। लेकिन तुम मुझे बताओ दिस इज व्हाट? Sn है कि नहीं? शाबाश शिवन, ये वाला वर्ड समझा अभी? देखो उसने मेरे एनर्जी को मैच किया, तुरंत बोला, उसने सांस नहीं लिया। शाबाश। इधर पे क्या आएगा? Sn। तो मतलब मैं इधर बोल सकता ना Sn इक्वल्स टू कितना होने वाला है? Sn-1 प्लस Sn-2 ना, है कि नहीं? अब तुम मुझे बताओ सारा रिलेशन कितना? 12 और 11 में। अरे हाँ, बी आंसर है। चलो ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट वाला देखो, ये तुम लोग नहीं थे ना, ये ना प्रॉपर्टी इधर पे तुम्हारे नोट्स में, इधर पे किधर गया? हाँ अरे यार कहाँ पे? फर्स्ट वाला ये अलग क्यों है? मॉड्यूल के नोट्स। हाँ 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 हाँ, अरे सर वो अभी सर फोकस टॉपिक 3 किधर था वो? ग्रेट, हाँ ये रहा फोकस 2 के पहले। फोकस टॉपिक 2 ये देखो इसमें ना दो समय ऐसे, कौन से? एक तो हो गया 6th वाला और एक हो गया 16th वाला। पेज नंबर 142। देखो x1 x2 x3 अगर वेरिएबल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ये देखो अगर एक मिनट शांत हो जाओ, सांस लो, रुक जाओ। x1 x2 x3 ऐसे मल्टीपल xn तक तुम्हारे ना वेरिएबल्स है, ठीक है? और इनका एक पावर है m1 m2 ऐसे करके mn तक, इनके रिस्पेक्टिव पावर है, ठीक है ना? और सबके सब पॉजिटिव। तो मतलब बेसिकली ऐसा है x रेज टू m1 इंटू x रेज टू m2 x रेज टू m3 किधर तक x रेज टू mn, ठीक है? इसका डेरिवेशन ऐसा कुछ है नहीं, डेरिवेशन है लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं। एक सब सेम है कि x2 है? यहाँ पे x2 है, x3 है, xn, हाँ यानी सबके रिस्पेक्टिव ये ऐसे, ठीक है? इसके डेरिवेशन तुम लोगों को है नहीं और इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली लर्न करने जैसा है। अब अगर ऐसा दिया रहेगा, ये भी इसलिए कर रहे क्योंकि तुम्हारे उधर ऊपर दिया है 4 लाइन में, ये अगर वेरिएबल से ये इसके पावर है, इन सबका प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा। कब रहेगा? अगर x1 अपॉन m1 इज इक्वल टू व्हाट?
x2 अपॉन m2 इज इक्वल टू व्हाट, x3 अपॉन m3, कहां तक जाएगा, xn अपॉन mn। हाँ मैं इसको ABC अगर ऐसा रहेगा तो तुम्हारा इसका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, मैक्सिमम। तो दिस इज मैक्सिमम जब ये रेशियो रहता है, बस ये जानने की जरूरत है। इन सबका प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा अगर ये रेशियो ऐसे इक्वल टू रहेंगे, ठीक है। सब हाँ पावर देंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना इसमें से ही, ठीक है। रुको रुको F4 में 20 सेकंड वो है क्वेश्चन 6 एक मिनट रुको, अरे 6 में वो पावर ये वाला समझा, कोएफिशिएंट है, समझा कि नहीं समझा। क्या अब कोएफिशिएंट है ना, एक मिनट चलो देखो, ये वाला पार्ट समझा ना। अरे बस 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 रुको रुको, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू 4 when a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 18। और यहां पे भी दिया रहेगा, यहां पर भी तुमको क्या दिया रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn इक्वल टू c, ये गिवन होगा, ये चीज गिवन होगी। कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर, ठीक है। वापस से देखो, अगर वेरिएबल्स है उनका पावर है, इन वेरिएबल्स का रेस टू जो पावर है, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा ये बोला है। ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब ये रिलेशन फॉलो होने वाले, ठीक है। और मेरे को गिवन दिया रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 xn क्या दिया रहेगा, c वैल्यू कोई दिया रहेगा, ठीक है ना, इतना ठीक है। अब इधर पे मेरे को वही प्रूव करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरे को इसका निकालना है और मेरे को ये दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। तो तुमको मालूम है रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो मतलब a अपॉन 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, b अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन 4। ये समझा कि नहीं समझा, अभी देखा था ना। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, a is to b is to c कितना होएगा, 2 is to 3 is to 4। ऑप्शन बी ये गिवन है कि हमको प्रूव किया है। कौन सा ये, हाँ, ये रिलेशन हम लोग ने अभी देखा ना, ये तुमको याद रखना है। मतलब वो फिक्स है, गिवन है, हमको प्रूव नहीं करना है रिलेशन। कुछ नहीं, तुमको कुछ प्रूव करना नहीं है, एमसीक्यू है ना, ठीक है। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा, ठीक है। ये वाला समझा ना, रेशियो नहीं समझा। क्या बोला है, प्रोडक्ट पावर में ऐसे अगर टर्म्स रहेंगे, मैक्सिमम कब रहेगा, अगर यहां पे a अपॉन 2 b अपॉन 3 c अपॉन 4 का रेशियो क्या रहने वाला है, सेम। वेरिएबल्स को पावर से, हाँ वेरिएबल्स को पावर से। अब ये पार्ट हो गया, तो a is to b is to c क्या रहेगा, 2 is to 3 is to 4, ठीक है ना। तो 2:3:4 18 मतलब बनता है क्या, नहीं नहीं बनता है। नहीं बनता है। उसको ना ये सबको इक्वल टू k कर दो और फिर सर अब तो मुझे बताओ, यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है, 9 होता है। मेरे को कितना बनाना है, 18। कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4:6:8। तो अब ये तीनों का एडिशन 18 होता है ना। दैट मीन्स a is to b is to c ऐसा था, इधर से ये बना है 2:3:4। तो मेरे को बताओ a का वैल्यू कितना हो गया, 4, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 8। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका कब होगा, जब a का वैल्यू कितना होगा 4, b का वैल्यू कितना होगा 6 और c का वैल्यू कितना होगा 8। समझा नहीं, मल्टीप्लाई इसके लिए अगर a प्लस बी प्लस सी 18 है तो इसके ऊपर कोई बन ही नहीं सकते। तुम कैलसी लेके करो, देखो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। स्टेटमेंट ही है x1 x2 वेरिएबल एंड m1 m2 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। वही प्रॉब्लम है। मस्त वाली आते थे। तो अभी तुमको समझ गया ना, सब कुछ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन है, एक और पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक है करते हैं। 15 एक्सरसाइज कर, ये फोकस 2 का है, लेकिन ये मस्त है ना एप्लीकेशन, कितना छोटा एकदम फटाक से मिल जाता है तुमको। लेकिन इधर पे एक और कंडीशन है, क्या, a b c के साथ कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो स्कैम है ना, बनाना पड़ेगा तो क्वेश्चन समझे। ये a b c के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, 1।
होना चाहिए। तो क्वेश्चन फिक्स करो सर फिर। कौन सा ये 6 करते हैं। बुक में? चलो 6 वाला करते हैं। आगे इधर पे देखो 6 वाला, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, ये श्रीवास्तव बताएगी कैसे करते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये किया था ना जब तू थी तो, व्हेन 3x प्लस, अरे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 इज, हाँ वैसे ही बताओ चलेगा। अच्छा तूने उसमें लिख दिया, क्या करूँ अभी? पहले तो इधर प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोएफिशिएंट है, तो क्या करूँ मैं अभी इसमें? आप इसको दोनों को पहले u और v लोगे, तो किसको u और v लूं? 3x और 4y। तो देखो इधर पे प्रॉब्लम क्या है अपना, इधर पे x के साथ 3 है और y के साथ 4 है। हम लोग ने क्या बोला था, हमेशा क्या होना चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू u और 4y इक्वल टू v, बराबर है, ये हो गया। तो तुम्हारा u plus v u प्लस v इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, ठीक है। अब ये इधर पे आगे बोलो, अब क्या करेंगे? और उसके बाद में x को u/3 लेंगे, हाँ, और y को v/4 लेंगे। x हो गया हमारा u/3 और y हमारा क्या हो गया v/4, बराबर ना। तुमने ये बोल दिया a ऐसा है, तो ये रिलेशन बन गया। अब ये दोनों वैल्यू में किधर डालूं? एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब में, क्योंकि मेरे को ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका ही निकालना है ना। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मुझे बताओ ये क्या होएगा, वी स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू वी क्यूब बाय 4 क्यूब। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब इधर पे नोटिस करो, नीचे का पूरा पार्ट क्या है अपना, कांस्टेंट है, चुप रहो, 3 स्क्वायर 4 क्यूब। अब तुमको क्या करना है, ये पार्ट समझा कि नहीं? तुमने x की जगह पे यहाँ पे u और v डाल दिया। अब देखो ये तो कांस्टेंट, इसको हटा दो, तुम इसका क्या निकालोगे, मैक्सिमम। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो अभी तुमने u और v में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मैक्सिमम ढूंढना है। अब इसका मैक्सिमम अगर ढूंढोगे तो कितना हो जाएगा, u/2 इज इक्वल टू व्हाट, v/3। देयरफॉर u इज टू v इज व्हाट, 2:3। अब मेरे को बताओ दो नंबर uv के जिसको ऐड करने पे 5 बनता है, कौन से दो नंबर है? 2 और 3, वो तो दिया है ना हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को समझ गया कि यही दोनों नंबर है। देयरफॉर u इक्वल्स टू 2, v इक्वल टू 3। अब मेरे को ग्रेटेस्ट बोला था, अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इधर से एक कैंसल ना, कितना बचा 2। अब यहां से दोनों कैंसल, यहां से एक गया, कितना बचा 1, कितना आया 3/16। समझा ये? तो ये जो कांस्टेंट था वो थोड़ी उसको उठा के फेंकेंगे, वो तो कभी ना कभी आना है। यहाँ पे क्या था 3 और इसको u अटेम्प्ट कर लिया और v बोल दिया ना, तो इधर कोएफिशिएंट 1 हो चुका है। बट क्वेश्चन मेरा x स्क्वायर और y में ही चल रहा है, तो मेरे को इसको चेंज करना है, किसमें, u और v में। तो मैं इस क्वेश्चन को u और v में कैसे चेंज करूं? मैंने बोल दिया x इक्वल्स टू u/3 है, क्योंकि यहां से ना 3x इक्वल्स टू u4y, तो ये इधर पे बन गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने u प्लस v अब 5 बोल रहा हूं, तो मेरा ये भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, और u और v होना चाहिए। अब इसको पुट कर दिया इधर पे और इधर पे, तो ये तो नीचे का कांस्टेंट है, इसको हटाओ। तो मेरे को इसका मैक्सिमम ढूंढना है, इसका अगर जो मैक्सिमम रहेगा वो इससे डिवाइड होगा, तो भी मेरा जो आंसर रहेगा वो तो मैक्सिमम वाला वैल्यू है ना, है कि नहीं? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, u/2 v/3, करेक्ट है। u और v का वैल्यू क्या मिला 2 और 3, यही दोनों वैल्यू मिले, u 2 और 3 रहेगा, तभी मेरे को क्या मिलने वाला है 5। तो मैंने इधर पे 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है। और ये दोनों पहले से थे ना, उनको ला दिया। अब कैंसिल होके कितना मिला 3/16। हाँ, क्योंकि अब इसी का ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ रहे ना, क्योंकि हमारा वहां पे 1 नहीं था। समझे कैसे होता है ये? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट?
-3/2। नंबर ऑफ सर 0 और 1 डाल के देखो अगर नहीं आ रहा है तो मैंने डाल के देखा मेरे 0 1 2 दोनों प्लस प्लस माइनस का कुछ भी नहीं है। अबे वो नंबर ऑफ है वो आंसर अच्छा तुम ऐसे कंक्लूजन पे मैंने डाल के देखा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं क्यूबिक को। वेरिएबल ले लो ना। हाँ ले हाँ सकते मैंने हैं। वाई लिया। अब इसमें जैसे किया है वो क्या किया है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया, x से। divide। उससे फायदा क्या होता है, तुम्हारा सीधा जो जा रहा था हायर पावर में वो कम हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे अगर x से करते हैं तो ये x 1 प्लस क्या हो गया 3/x, यहाँ पे 5x माइनस 5 प्लस 3/x माइनस 3/2 ना, तो x से डिवाइड कर दिया। x प्लस 3/x इक्वल्स टू t ले लो, तो x प्लस 3/x अगर t लोगे तो नीचे कितना होएगा 4 अपॉन t प्लस 1 और दूसरा 5 अपॉन t माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस इतना हो गया ना। अब ये देखो, अब ये तुम्हारा किस में बन गया, क्वाड्रेटिक में बन गया, और वही तुम्हारा किस में जा रहा था, क्यूबिक में। तो एक x से डिवाइड करने से ये फायदा हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t माइनस 20 5t प्लस 5 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले सॉल्व करते कितना होएगा, अरे हाँ t स्क्वायर माइनस 4t t स्क्वायर 40 माइनस माइनस 5 माइनस 4t माइनस 5, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया 90 माइनस 15 ना, करेक्ट ना, और नीचे क्या है t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 माइनस 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 33 है। हो जाएगा। सर एक काम करना, उसको स्प्लिट मत कर नीचे वाले को, t माइनस 5 कट हो जाएगा। नीचे वाले को क्या नहीं करो, नीचे t प्लस सर वो फैक्टर वगैरह है तो अच्छा हाँ मल्टीप्लाई नहीं करो ना, तो 3t माइनस 5 होएगा ना, 3t कॉमन t कॉमन ले लोगे तो t माइनस 5 आ तो जाएगा। 3 अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं इधर से 3 कॉमन लूंगा तो 3 तो बचेगा ना, t स्क्वायर नहीं समझे। ठीक है, तुम अगर ये भी 3 भी कॉमन लोगे t माइनस कितना 3t माइनस 5 रहेगा, इधर पे माइनस 3 है, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस, ये दोनों कैंसिल ना, 3 कैंसिल बराबर है। अब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 60 माइनस 10 60 माइनस 10 इज इक्वल टू, इधर गया तो कितना होगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4t प्लस 4t प्लस 5, t स्क्वायर इधर पे आएगा तो प्लस 2t, इधर पे आएगा तो माइनस 15 5 और 3 तो t कितना हो जाएगा प्लस 5 प्लस 5 माइनस 3 t प्लस 5 t माइनस 3, तो t इक्वल टू माइनस 5 और t इक्वल्स टू 3। अब t का वैल्यू जो भी है प्लस 3 अपॉन x x प्लस 3 अपॉन x, प्लस 3 x इक्वल्स टू माइनस 5, ये कितना होएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, और अगर इसको करोगे x प्लस 3/x इक्वल्स टू 3 कितना हो गया, तो बस a and b पता लगा ये ही है ना इमेजिनरी रूट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, तो कितने दो रूट्स कैसे आ गए इमेजिनरी, कांस्टेंट क्या तो ये दोनों 3 है ना, उसमें तो रियल है, प्लस 3 है ना, दोनों रियल है। हाँ इधर पे रियल है, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, रियल आ रहा है ना, हाँ समझा ये। तो ये अच्छा था, ये काफी अच्छा था, और ये x से डिवाइड करना बहुत ही अच्छा है, सही है। मेरे को तो रैशनल ये पूछा था, इमेजिनरी कितने सर हैं, इसके खत्म ना। 2 रियल है उसके 2 इमेजिनरी है, तो टोटल पूरे इक्वेशन के 2 इमेजिनरी हो गए ना। हाँ तुम बोल रहे हो सब में अगर 2 आ गए तो ऐसे बोल रहे हो, एक आया आ गया तो ऐसे आ गया रूट आ गया तो तुरंत समझ में आ जाएगा ना कि तो है जो इरेशनल नहीं, लेकिन अगर समझो तुमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x⁴ वाला टर्म बना, इधर पे कुछ तो क्यूब बनेगा और इधर पे भी 3 कुछ रहने वाला है, ठीक है, इधर पे क्या होने वाला है x स्क्वायर, कौन सी मोटा इक्वेशन जो तुमने मोटा इक्वेशन मैंने उसको ब्रैकेट खोले ही नहीं, मैं पागल हूं। इसके पास है 2x क्यूब 2x³ वही तो गलत है, x⁴ मिसिंग है। क्यूब तब नहीं लेकिन तेरा 4 तो रहेगा ना, x² × x², सॉल्व करके 3 तक नहीं क्यूब हो ही नहीं सकता। तुम सोचो ना, इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्यूब, लेकिन इधर तो 4 रहेगा ना, सॉरी हां ये रही है इसके पास ये रहा सर क्यूब इधर ये दोनों इसको मल्टीप्लाई करेगा इधर ना 3 से, ये दोनों किधर गए, ये तो 0 है इस साइड।
जीरो साइड। रुक जा, तू देख, तूने यहाँ पे सीधा -3 को इधर लिया तो +3 कर दिया ना, और इधर 2x किया ना। +3 और ये इधर स्पेस नहीं लिखने की, इसलिए मैंने बस ये ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट है, और इसने पूरा ओपन ही नहीं किया है। तो ओपन करके पर ट्राई 4 पावर बनेंगे। 4 पावर बनेंगे, पावर 4 बने। पावर 4 है, और तुम लोग क्यूबिक पे पूरा कंक्लूजन निकाले हो। बस पूछ रहा हूं पॉसिबल है क्या करना? पॉसिबल कर सकते हो, बोल सकते हो, थोड़ा तो डाउट के साथ करो। क्या 43? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलने वाला। साइन कौन सा जाएगा? सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम इसके साथ। तो इधर पे कितना है? -1, -1 अपॉन यहाँ पे x का कितना है? 1। अगर समझ इधर 2 होता तो नीचे कितना आता है? 2। -x क्यों होता तो? कौन सा? -x तो प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसके बाद सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। अल्फा प्लस, अच्छा ये प्लस है। उस टाइम पे देख हम लोग ने आइडेंटिटी को पूरा ओपन किया था, और हम लोग ने क्या बोला था, जैसे तू इसमें भी देखेगा x² ax² प्लस bx प्लस c। तू मेरे को बता यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/, तो यहाँ पे क्या है? माइनस, फिर सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलवेज, हाँ इधर माइनस, इसके प्लस माइनस प्लस। ये कौन सा कर रहे हो क्वेश्चन? नहीं, इसको बस रिवीजन टेकन। अच्छा जा सकते हो, ठीक है, अभी जा सकते हो, यानी घर पे जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना अभी इसमें। तो आजकल जैसे ये डाउट वाला ही था, डैट वैट और इसके ऊपर। कितना, कितने बजे तक है? 2 बजे तक है ना? मैंने सर बोल दिया था सर नहीं 7 बजे, 7 से चालू करेंगे। फोकस 3 and 4 ना 3 4 दोनों। आज सर सभी पूछे बाद में पूछे सर लिंक भेजना। सर हाँ, लिंक भेजूंगा। वो मैं सब कुछ चाहूंगा। सर कितने बजे? सर आपने 40 तो देखो, सब लोग के जो तुम्हारे डाउट है सबके डाउट ना सेम है, आगे पीछे वही है, किसी का अलग नहीं जा रहा। सर 40 सम जो भेजे थे। अच्छा हाँ, तूने उसका, तूने ये भेजा ना, क्या बोलते हैं, समीर बंसल का लॉग वाला ना। नहीं मैंने देखा है, वो लेने वाला आज। शांत शांत, अरे बस भाई क्या जान ले गए। नहीं अभी नहीं जा सकते। तो उसके बाद क्या रहेगा? 2 एट अ टाइम, उसके बाद 3 एट अ टाइम, और लास्ट में 4 एट अ टाइम में तो सब लोग एक ही साथ आएंगे ना। हाँ 4 एट अ टाइम तो वही अल्फा बीटा गामा डेल्टा वही रहने वाला, प्रोडक्ट ही कौन सा? हाँ तो 4 रहेगा, इवन रहेगा तो प्लस, ऑड रहेगा तो माइनस, ठीक है। चालू सम ऑफ 1 एट अ टाइम होगा, और लास्ट तक जाते जाते प्रोडक्ट है वो तो हमेशा तेरे पावर पे। ये सब ऐसा था, ठीक है। सर वो एक्शन स्क्वायर हो जाएगा ना? क्यों? क्या बता रहे हो? चला रहा है हवा लग रहा है। रिमोट किसके पास है? ऊपर कर दो, ऊपर कर दो। रिमोट मितवान। चलो इधर पे देखो, सर सब आएगा लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन में। अभी देखो ये देखो बढ़ाना है। ये देखो, अरे एक मिनट शांत रहो, ये वाला देखो। सर आपने एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया। हाँ ये हाँ अच्छा मार के डाल दो। अरे शांत क्या, एकदम ट्रेन में ऐसे लड़ रहे हो सीट के लिए, ऐसे कर रहे हो तुम लोग। कुछ बंदी अरे वो ऊपर का सर फैन 26 पे है, बस एक ही एसी चालू है सर। वो इसी बहाने 26 में ठंडी लग रही है तो क्या करूं मैं? अरे ये चलो, सही। वो नहीं लाया थी। ये साइड नहीं लगेगा ना, ये सामने ही रहेगा। तो पहले ही बोला था सर। नहीं आता ना? अरे सही आप इधर आके बैठ जाओ। तो नॉनवेज का, प्लान नीचे करो ना। अच्छा तू वेजिटेरियन है, फिक्स नहीं करना है, तो मत। प्लान करना है। खाना अच्छे से हाँ, खाते हैं। अब इधर देखो, एक मिनट देखो ये सब। अरे शांत रहो, क्या कौन सा टास्क पे दे दिया, ये लोग यही संभाल रहे हैं अभी। दो इधर बिगड़ा हुआ है।
गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। चलो, फैन चालू कर दो। इधर देखो, एक मिनट शांत रहो जाओ। log a रेज टू m, ये पूरे को मैं m ले लेता हूं, चलेगा ना? तो ये इधर पे उतरेगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट है। log a रेज टू m, ऊपर वाला m है ना, ऐसा बोल देते हैं, तो ये m log a हो जाएगा ना। तो मुझे बताओ log xn अपन xn क्या होता है? 1 log x1, इधर बेस में x1 है, इधर पे log x2 बेस में x2, log x3। अगर ये नीचे उतरेगा, ये xn है, तो इसके पहले वाला क्या रहेगा? log xn माइनस 1। और ये जब नीचे उतरा तो ये क्या हो गया? xn माइनस 1, इसके ऊपर क्या? n माइनस 2, n माइनस 3, ये किधर तक गया? x1 तक। समझा ये? अब वो m का पे नहीं नहीं ये नहीं समझा जाएगा। अरे ये इधर पे आया, सबका ये बेस है ना, x1 बेस है, x2 बेस है, x3 बेस है, xn। ये अगर इधर आएगा तो ये इधर पे आ गया, तो इसके पहले वाला टर्म क्या रहेगा? log x n माइनस 1 ना, एक पहले वाला टर्म तो n माइनस 1 होगा। हाँ तो सेम चल रहा है ना, मैं किधर कुछ। एक कम हो गया ना, अब एक कम हो गया, वापस से ये कितना हो जाएगा? 1, m/x और ये वापस से नीचे उतरेगा, उसको है कि नहीं? ये वापस से, अब वापस से इसके पहले क्या है? xn माइनस 2, वापस से सेम बनेगा, वो भी कितना बनेगा? 1। ये जर्नी चलती रहेगी कब तक? x1 तक। उधर भी क्या मिलेगा? 1। इसका आंसर कितना आएगा? 1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? देखो इसके पहले वाला पार्ट क्या है? तुम लोग जानबूझ के बोलते ना, बोल तो समझा, वरना बोलता रहेगा। है कि नहीं? तुम लोग ये एकदम निंजा टेक्निक यूज कर रहे हो, मेरे को समझ रहे धीरे धीरे। लेकिन सबकी पावर देना ये माइंड समझ कैसे आएगा? ये कितना हो गया? 1 हो गया। अब तुम देखो m इधर पे आएगा ना, m वापस से इधर आया, इधर पे क्या है? log xn माइनस 2, और ये ऊपर से आएगा तो क्या होगा? xn माइनस 2, xn माइनस 3, वापस से किधर तक गया? xn। ये ऐसे इंफिनिटी वाले जो भी होते हैं उसका आंसर 1 या 0 ही होता है। इंफिनिटी नहीं है। हाँ ये इन्फिनिटी नहीं है, तो सर m का हाँ वही रेस टू है। ठीक है? ऐसे कंफ्यूजन में मत आया। m का पे क्या है? ऐसा ही हाँ? होता है। m का पे क्या है? ये उतरा ना, ये इधर पे आया, तो यही है ना? ना दूसरे लॉक पे चढ़ गया। हाँ, क्योंकि सबका log ही log है, बट वो अगर m है तो उसके वो m नहीं है, कैसे आ गया? वो m थोड़ी है। ना भी है तो उसका फिर वो ऊपर वाला पार्ट कैसे बन गया? उससे मल्टीप्लिकेशन है ना उसका। सर आंसर बनेगा। ये पावर में, सब लोग पावर में, इसका पावर ये, इसका पावर ये, इसका पावर ये, मैंने इसको m ले लिया, उसके पहले वाला टर्म इज log mn - 2, उसका भी पूरा अनलिमिटेड पावर सेम। तो जब उसको उतार रहे हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन है ना, उसके बेस के ऊपर कैसे आ गया? log के साथ कैसे जुड़ गया? देखो तुमको क्वेश्चन नहीं समझा, ये बेस है, और अभी उसके पास ऊपर बेसिकली ऐसा है। log 16, अब यहाँ पे मैं 16 देता हूँ, यहाँ पे मैं 8 देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 देता हूँ, 8 देता हूँ, 4 देता हूँ, 2 देता हूँ। आप समझा? अब तू जब इसको उतारेगा m log a, 8 ऐसे उतरेगा ना, तो ये क्या हो गया? log 2, log 4, log 8, ये इधर आ गया, कितना हो गया? 8 रेज टू 4 रेज टू 2, और ये तो 1 हो गया ना। समझा? अभी अब तुम मतलब लास्ट आते आते एक पावर उसका ही पावर उसका ही बचेगा, 1 ही आएगा। अब तुम इसको, ये पूरा पार्ट ये इधर पे उतरेगा ना, तो 4 2 ऐसे, फिर 2 2 1, तो यही चीज है। नंबर में समझ गया, ये इसमें दिया है, तो ये बेस में, वो ऊपर नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं है। समझा अभी? ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन log x2 to the base x1 है। log x2 to the base log x1 है, क्या है? हाँ ऐसा है, इंटू नहीं है, लॉग पे लॉग, ट्रिपल लॉग, एन लॉग्स, लॉग 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 लॉग, ये बोल नहीं दिख रहा ऐसा, यानी ऐसा है। ये देखो, log 2, log 4, log 8, फिर log 16, और 16 रेज टू 8 रेज टू 4 रेज टू 2। हाँ y के टर्म्स में एक्सपांड कर, इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा? और अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों तो साइड में, इधर इसको एक्सपांड करेंगे तो
ए स्क्वायर 2ac(y) प्लस कितना होएगा c²y² इक्वल्स टू क्या रहेगा b²y। कितना हो गया c²y² कितना हो जाएगा स्क्वायर है ना ये तो क्या ये शाबाश ओपन किया ना मैंने सोचा अभी वो करना है अब इधर पे y वाला टर्म लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2ac माइनस b²y प्लस कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। समझे ना ये वाला पार्ट समझा। अब इधर पे देखो ये वाला पार्ट देखो सर पूरे टर्म को c² से काट दो। किससे कर दो c² से डिवाइड कर दो। नहीं a² से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा वो ना। a² से नहीं कर सकते। अगर पूरे टर्म को मैं ये देखो पूरे टर्म को अगर मैं a² से तुमको ये समझेगा नहीं ओपन किया है सिर्फ। अब मैं ये पूरे टर्म को a² से डिवाइड करता हूं पूरे को इधर पे भी और उधर पे भी तो ये क्या हो जाएगा c²/a² y² बराबर है ये क्या हो जाएगा 2ac माइनस b² अपॉन a²। इधर पे क्या है y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। समझे कि नहीं समझे क्लियर हुआ ये। अब इधर देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल वैंसिल होगा तो c/a² y² ये कितना होने वाला है 2 माइनस b/a² अभी देखो क्या फर्क पड़ेगा इसमें देखो तो सर ये कैसे हो गया अरे a² स्प्लिट किया है ना इसको दिया शाश्वत मत बोल इधर अल्फा और बीटा डाल सकते हैं। हाँ शाबाश शाबाश क्या आएगा c/a की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का क्या हो गया स्क्वायर इधर y² इधर पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा इधर पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 वो अंदर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा माइनस बीटा किससे डिवाइड कर दो ढूंढना क्या था भाई? मतलब लाइक ढूंढना क्या है हम लोग को ये ढूंढना है देन इक्वेशन इन y हैज रूट्स और इसके रूट्स कौन से दिए मालूम है अल्फा रेज टू -2 बीटा रेज टू -2 अल्फा रेज टू -1 हाँ वही माइनस वाला। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वो ये तो ब्रैकेट डैट में भी समझे ये वाला पार्ट समझो कि नहीं क्या हुआ हम लोग ने क्या किया ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बताओ इस केस में इसको तो ओपन करेंगे ना ये कितना हो गया उसका जरूरत नहीं है ना इसको ऐसे डिवाइड करना कैसे पता चलेगा हाँ ये तो तुमको जितना सम करोगे तभी माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हाँ माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस c/a हमने क्यों नहीं काटा? कट हो जाएगा ना सब a प्लस माइनस बाहर अल्फा बीटा c बाय माइनस बाहर क्यों माइनस बाहर तो बीटा माइनस सर कैसे 2 बीटा 2 बीटा कट हो जाएगा वो तो हाँ ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा ना हाँ माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस माइनस बीटा स्क्वायर करेक्ट माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करेक्ट शाबाश। माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ये कितना हो गया अपना अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना यहाँ माइनस बाहर लेते अल्फा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। हाँ क्या बोल रहे हो सम ऑफ रूट्स नहीं सम ऑफ रूट्स नहीं अरे सर वो डिवाइड कर दो फिर वो प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। हाँ अब देखो इधर तक तुम्हें समझा कि नहीं ध्यान ही नहीं दे रहे है कि नहीं तुम लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे लेकिन इधर पे देखो तुमको अल्फा प्लस बीटा b बाई ए दिया है अल्फा इंटू बीटा c बाई ए दिया है इसका रूट ढूंढना है। तुमने इसको ओपन किया ये ओपन हो गया तुमने इसको पूरे को a स्क्वायर से डिवाइड किया a स्क्वायर से शाश्वत बोलना यहाँ पे a स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये ऐसा बन गया करेक्ट है इतना पार्ट समझा। अब जिधर जिधर c बाई ए उधर क्या डालोगे अल्फा इंटू बीटा जिधर जिधर b बाई उधर क्या डालोगे अल्फा प्लस बीटा तो इधर अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर ना। अब तुम अगर इसको ओपन करोगे तो बीच में +2 अल्फा बीटा आएगा बट बाहर साइन माइनस होता अंदर का साइन चेंज तो +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कैंसल और इधर पे क्या मिलेगा
माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बाहर साइन माइनस था ना, तो अंदर का साइन चेंज, ये इधर पे इतना बन गया। क्या इसको देख के मैं रूट्स बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता नहीं शाश्वत बोल नहीं नहीं तुमको ये समझा कि नहीं समझा? एक मिनट, ये तुमको समझा कि नहीं समझा? क्या तुम इसको देख के बोल सकते हो रूट कौन सा है? नहीं है कि नहीं? तो रूट बोलने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। लेकिन इधर वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर के साथ इधर क्या होना चाहिए? 1। समझाइए, अगर इधर 1 चाहिए तो किससे डिवाइड करना चाहिए? अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा अल्फा बीटा बराबर। इधर पे ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको डिवाइड किससे करूंगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई। और इधर भी डिवाइड किससे हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब तुम स्मार्ट हो कि नहीं? तुम मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ शाबाश। इसको मैं क्या करूं? स्प्लिट। क्या कर देंगे हम लोग? स्प्लिट। तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई। और ये दोनों को ऊपर लेके जाओ ना, अल्फा रेज टू -2 बीटा रेज टू -2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। वाई स्क्वायर माइनस बीटा रेज टू -2 प्लस अल्फा रेज टू -2 वाई, अल्फा रेज टू -2 बीटा रेज टू -2 वाई। अब तुम स्मार्ट हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या हुआ शिव? क्या हुआ? आपको कैसा है? सच्ची तेरे को तकलीफ हो रहा है? हम लोग ऐसे चिल्ला रहे तो तकलीफ हो रहा है? नहीं होना चाहिए। बराबर, सेम सेम। अब ये इक्वेशन कैसा है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मेरे को बताओ रूट्स कौन से? अल्फा रेज टू -2 एंड बीटा रेज टू -2। सर उधर ही कर लेते हैं ना। रूट्स कौन से थे? 1 a1 a2 किधर तक गया? an-1 तक ना? किधर तक था? n-1 तक ना। तो इसके इतने बोल रहे रूट है। अगर इसके इतने रूट है तो तुम बताओ रूट को लिख देगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ऐसे करके लिखते हो ना। तो x रेज टू n-1, x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, तीसरा, सब रूट्स है। ये सब रूट्स है ना। अब तुम मुझे बताओ अपने को वैल्यू किसका ढूंढने का है? इसका मल्टीप्लिकेशन का। इन सबका मल्टीप्लिकेशन का ना, है कि नहीं? अगर इन सबके मल्टीप्लिकेशन का ढूंढने का मेरे को वैल्यू, और वो भी इन सबका नहीं, 1 माइनस a1 इसका ढूंढने का है। 1 माइनस a1 इंटू 1 माइनस a2 किधर तक? 1 माइनस an-1 तक। ये बोला है क्वेश्चन में, बोला है क्वेश्चन में, बोला है इन सबका मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है अपने को। तो मतलब बेसिकली x की जगह पे क्या पुट करना है अपने को? 1। अगर तुम x की जगह पे 1 पुट करोगे ये तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0, है कि नहीं? तो बहुत सिंपल था। और 0 आंसर नहीं आ रहा था। 0 आंसर नहीं आ रहा था ना, वो लोग बोल रहे n। हाँ वही n आंसर आ रहा था। नहीं 0 है। नहीं 0 नहीं आ रहा। मैं समझा नहीं। सर 2 सोल्यूशन है। मेरा वो सीधा आया वो। अगर x and 1 डाल के तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। 1 माइनस सबका जीरो तो ये वाला होगा ना। ये वाले में x माइनस हम किधर लिया ही है। x रुको। को बांट ले रहे n को 1 ले लिया। n को। अच्छा सर फिर n कॉमन ले लेंगे। कौन सा क्वेश्चन था? 44। 40। नहीं n को 0 लेना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग को क्या बोला है? n को 0 हम लोग को बोला है 1 ढूंढने के लिए। ओके, समझा। हम लोग को बोला है इस इतना ही वैल्यू ढूंढने के लिए। हम लोग को और कोई वैल्यू नहीं बोला ढूंढने के लिए, ठीक है ना? अब देखो हम लोग को अगर इसका वैल्यू ढूंढना है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया ना, है कि नहीं? ये बंदा इधर अब ऐसे ही घूम रहा है, तो मैं इसको इधर पे भेजूंगा तो ये x रेज टू n-1 अपॉन क्या हो जाएगा? x-1। इतना समझा कि नहीं समझा? मैंने बस इसको इधर नीचे भेज दिया, ठीक है? ये वाले पार्ट को इसके नीचे भेज दिया है और आगे का पूरा टर्म सेम है। क्या है? x माइनस a1, x माइनस a2 किधर तक गया? x माइनस an-1। ये पार्ट समझा ना? तुम लोग को मालूम है एक फॉर्मूला बताया था, व्हाट इज x क्यूब माइनस 1 क्यूब? x माइनस 1 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर ना? ऐसे करके मैं लिख सकता हूं, किसी को भी लिख सकता हूं, ठीक है?
मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहता है, x रेज टू n माइनस 1 रेज टू n, क्या रहता है x माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 2 x रेज टू n माइनस 3 टिल वेयर, टिल 1, जहां तक 1 लास्ट वाला टर्म रहेगा ना। ये क्या किया? ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को देखो स्टार्टिंग में लिखा था बेसिक मैथ्स में, x रेज टू n माइनस 1 रेज टू n को क्या लिख सकते हो तुम, x माइनस 1 है कि नहीं, x रेज टू n माइनस 1, ये देखो इधर भी हुआ था ना, x का पावर 1 कम हो जाएगा, n माइनस 2 n माइनस 3, ये जर्नी किधर तक जाएगी, लास्ट में क्या मिलने वाला है मेरे को 1 मिलने वाला है, बराबर है। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पहला पार्ट ऐसे रहेगा n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 2 और ये किधर तक जाएगा 1 तक ना, नीचे क्या है x माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, और ये इक्वल टू क्या है x माइनस a1 x माइनस a2 और ये x माइनस a n माइनस 1, समझे कि नहीं समझे। अब मेरे को 1 माइनस a1 1 माइनस a2 चाहिए, तो x के जगह पे क्या रखने का 1 है कि नहीं, x के जगह पे क्या रखने का 1, तुम इधर पे 1 रख दोगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल किधर तक 1 है कि नहीं, और ये 1 माइनस a1 1 माइनस a2 किधर तक 1 माइनस a n माइनस 1, कितना हो गया ये, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पूछा था 1 माइनस दोनों a, साइड वन पुट कर देगा। हाँ दोनों साइड, क्योंकि आइडेंटिटी बन गया ना, आइडेंटिटी बन गया तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए चाहे मैं कुछ भी मैनिपुलेशन करूं, समझा ये। तो इसका आंसर कितना n टाइम्स आने वाला है ना 1, n times 1 तो n टाइम्स 1 क्या रहेगा n, समझा अभी, इस वजह से हो रहा था। अच्छा है, सास और ने बताया आपने को, इधर हम लोग को ये ढूंढने इधर से ढूंढने का था।